हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्ववृत्त का आंकड़ा, यानी कि जो आधा सा और वा आता है उसको हम अपनी शॉर्ट हैंड में कैसे लिखें। हमने सा का आंकड़ा सीखा है, उस सा के आंकड़े को ही बेस रखकर हम स्व का आंकड़ा सीखेंगे और बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। ये कुछ वर्ड लिखे हैं, इन्हीं वर्ड में हम समझ जाएंगे कि स्व का आंकड़ा हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो देखते हैं इसको कि हम किस तरह से अपनी शॉर्ट हैंड में स्व के आंकड़े को यूज़ करें। देखो, ये कुछ वर्ड दे रखे हैं, इन वर्डों में हम स्व का आंकड़ा लगाना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि स्व का आंकड़ा होता क्या है। तो देखो, हमने एक सा का आंकड़ा सीखा था। सा का आंकड़ा हमने कैसे सीखा था? देखो, सा चाहे ये वाला हो, ये हो या फिर ये हो। मैंने बताया था कि कोई सा भी सा हो, आंकड़ा हम सिर्फ इस तरीके से रिंग बनाएंगे। जैसे कि अगर मान लो मुझे का में बनाना है, का में सा का आंकड़ा लगाना है, तो किस तरह से ये रिंग हो गया, सा बन गया और का, सा का सक। पा में लगाना है तो सा पा सक। इस तरह से हमें ये सा का आंकड़ा सीखा था। अब हमें स्व का आंकड़ा सीखना है ये, यानी कि जब ये एक साथ आए आधा सा और वा, तो इसको हम कैसे लिखें। तो देखो, जैसे कि मैंने ये का में सा का आंकड़ा लगाया है एक रिंग बनाकर। तो अगर मान लो मैं सा का आंकड़ा इस आकार में लगा रहा हूं, यूं सक हो गया। अगर मैं इस रिंग को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इसका आकार अगर बढ़ा दूं, तो वो हम स्व पढ़ेंगे, यानी कि ये पढ़ा जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इस सा को इस तरह से बना दूं, थोड़ा सा बड़ा करके, और का में बनाऊं, तो अब ये सा और का नहीं पढ़ा जाएगा, अब ये पढ़ा जाएगा सा और वा और का, स्व और का, स्वक। यानी कि ये इस तरह से हो गया, यूं। ठीक, एक चीज और, सा का आंकड़ा हम शुरू में भी लगा सकते हैं इस तरह से, और हम बाद में भी लगा सकते हैं। लेकिन स्व का आंकड़ा हमेशा शुरू में ही लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। यानी कि अगर हम इस तरह से यूं बाद में लगाएं तो ये बाद में नहीं लगाते, इस आंकड़े को हम कभी भी बाद में नहीं लगाते। सा का आंकड़ा हम बीच में भी लगा देते हैं, जैसे कि का, सा का कसक। लेकिन स्व के आंकड़े को हम बीच में भी नहीं लगाते। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि स्व का आंकड़ा हम सिर्फ अक्षर के शुरू में ही लगाएंगे। अगर हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो उसके शुरुआत में ही हम स्व का आंकड़ा लगाएंगे, ना कि बीच में और बाद में। ठीक है, अब हमें इसके आकार का पता चल गया कि अगर हम जो सा का आंकड़ा होता है उस आकार को हम बड़ा कर दें तो वो स्व का आंकड़ा पढ़ा जाता है। हमें यह भी पता चल गया कि सिर्फ हमें ये शुरू में लगाना है, ना ही बीच में लगाना है और ना ही लास्ट में। अब हम इन वर्डों को बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, बाकी जो नियम है मात्राओं के वो सेम वैसे ही यूज होंगे। तो अब हम इन वर्डों को बनाते हैं कि हम जो हमने ये आंकड़ा सीखा है उसके आधार पर इनको कैसे बनाएं। ठीक है, तो पहला वर्ड है स्वर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, रा है, रा में हमें ये आंकड़ा जोड़ना है, तो रा हम ऐसे बनाते हैं। तो अब इस रा में हमें कैसे जोड़ना है, इसको हम थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे, यूं, और ये रा। ठीक, इस तरह से भी स्वर हो गया। और एक रा यूं बनाते हैं, तो अगर हम इस तरह से इसको बनाएं, यूं यूं, और रा यूं बना दे, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। फिर आता स्वतः। देखो, स्व का आंकड़ा लगाएंगे, इस रिंग को थोड़ा बड़ा, ता। अब देखो, ये स्वतः में ये विसर्ग है, अगर मैं इसको यहां इस तरीके से दो विसर्ग दे दूं तो ये आसानी से उठ जाएगा। ये कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ एक वर्ड को पहचानने की ट्रिक है। ठीक है, इस तरह से मैं लगा दूं तो ये स्वतः आसानी से उठ जाएगा कि स्व हो गया और तह इस विसर्ग से। ठीक है, फिर आता स्वप्न। स्वप्न हम कैसे लिखेंगे? देखो, इसको बड़ा करेंगे, यूं, पा, और फिर ना का आंकड़ा मैंने सिखा रखा है, ये ना का आंकड़ा, ये हो गया स्वप्न। अब देखो, एक चीज और, हमें इसमें यह भी नहीं देखना है कि ये इधर से घुमाना है या इधर से घुमाना है। ये डिपेंड करेगा कि किस अक्षर में हम ये लगा रहे हैं। तो जिस अक्षर में लगाएंगे वो अक्षर किस तरह से आसानी से बनता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हम किधर से घुमाएं, तो बस उधर से ही घुमा देंगे, कोई खास नियम नहीं है, चाहे वो सा का आंकड़ा हो या स्व का आंकड़ा हो। ठीक, स्वप्न हो गया। फिर आता है स्वामिन। स्वामिन कैसे लिखेंगे? स्व का आंकड़ा लगाएंगे, वही, इसको रिंग को हम थोड़ा बड़ा करेंगे, इसमें माँ लगाएंगे, ये माँ, और इसमें ये ना का आंकड़ा।
ये हो गया स्वामिन। लेकिन वा पर मात्रा भी है, क्योंकि ये आंकड़ा तो स्व का है, खाली सिर्फ इस स्व का, इस पे मात्रा नहीं है। तो अब मैं स्व पर मात्रा लगाऊंगा यहां, तो वो मां की मात्रा भी पड़ी जाएगी। तो इसलिए मैं इस मात्रा को इससे पहले लगाऊंगा, क्योंकि ये जो है ये मां से पहले है। तो ये जो मात्रा मां से पहले लगाई है तो वो इस स्व पर पड़ी जाएगी, यानी ये हो जाएगा स्व। और मन, अब देखो मात्रा मां पर भी है ई की, लेकिन स्वामन कुछ नहीं होता, क्या होता है, स्वामिन होता है। अगर हम चाहें तो मात्रा यहां भी नहीं लगाएं। देखो ये जो स्व लिखा है, मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूं स्वयमन। तो स्वयमन क्या होता है, कुछ नहीं, जो वर्ड है स्वामिन, जब हमने वर्ड सुना होगा तो हम डिक्टेशन लिखते पर उस वर्ड को अगर बिना मात्रा के भी लिखेंगे तो हम हिंदी बनाते पर यही वर्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सही वर्ड पता है कि क्या होता है। तो आगे चल के हमें मात्राएं वैसे भी लुप्त करनी है, इनको छोड़ना ही है। लेकिन मात्रा का यूज मैं फिलहाल इसलिए अभी बताता हूं क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं सेम होते हैं, तो उनमें मात्रा का यूज करना जरूरी होता है। तो हमें अभी जहां जहां मात्रा हमारी आ सकती है वहां वहां हम मात्रा का यूज करें। क्यों? क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस होगी, जो आगे चल के हमें परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए मात्रा लगाएं, जहां जरूरी है वहां लगाएं, जहां जरूरी नहीं है वहां ना लगाएं। या फिर अपने अकॉर्डिंग कि अगर प्रैक्टिस कम है तो आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा स्वामिन। अब देखो मां पर मैं मात्रा नहीं लगा रहा, स्वामन कुछ नहीं होता, क्या होगा, स्वामिन, बस यहां लगा दी। इसी तरह आता स्वागत। देखो इसको बड़ा करके बनाऊंगा यूं, गा और ये ता का आंकड़ा, स्वागत। अब देखो वा पर आ की मात्रा है, तो अब इस स्वागत की जो मात्रा है वो कहां लगेगी, देखो यहां लगाऊंगा तो वो गा की मात्रा पड़ी जाएगी, तो इससे पहले ही लगेगी, तो क्या हो जाएगा, स्वागत। एक चीज और, ये जो ता का आंकड़ा है और जो ना का आंकड़ा है, ये मैंने सिखा रखा है, इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है शॉर्ट हैंड के नाम से, तो आप उसमें जाकर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जब आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो आपने ना का आंकड़ा भी सीखा होगा, ता का आंकड़ा भी सीखा होगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको रूल्स कम मिलेंगे और सीखने को ज़्यादा मिलेगा, यानी कि इतने रूल्स की झंझट नहीं होगी, आप आसानी से वो देखते ही सीख जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और दूसरी बात, ये जो मात्राएं हैं, मात्राएं मेरी बुक से बिल्कुल अलग है, या जो भी और शॉर्ट हैंड सिखाते हैं तो वो, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे नहीं सिखाते, सही सिखाते हैं, लेकिन मेरी मात्राएं जो हैं वो मैंने स्वयं अपने आप खुद बनाई हैं। आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको इतने रूल्स याद करने नहीं पड़ेंगे, यानी कि एक से एक ही रूल होगा पूरी मात्रा में, 1 से 2, और आप पूरी मात्राएं सीख जाएंगे और मात्राओं में कभी गलती भी नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया स्वागत। फिर आता आश्वासन। देखो मैंने कहा था कि स्व सिर्फ शुरू में ही लगाना है, बीच में नहीं लगाना, लास्ट में नहीं लगाना, सिर्फ शुरू में ही यूज करेंगे। अब देखो ये स्व आया है, ये बीच में आया है, तो अब हमें यहां पर इस व्रत का यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, पूरा पूरा लिखना है, सा अलग बनाएंगे, वा अलग बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम आश्वासन कैसे लिखते हैं, ये देखें। देखो आ जो है वो एक मात्रा है, मैंने बताया कि बीच में अगर आता है तो हम इस व्रत का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले सा बनाएंगे, वा बनाएंगे, और इसमें सा का आंकड़ा लगाकर यहां से ही क्या कर देंगे, ना निकाल देंगे, और आ ये इस तरह से मात्रा लगा देंगे, आस वा, और वा पर आ की मात्रा है वो यहां लगा देंगे, आस वा सन। इसी तरह आता अश्व, सा बनाएंगे और यहां से क्या कर देंगे, ये वा निकाल देंगे, अश्व ये डॉट लगा देंगे, आ की मात्रा। देखो ये आ है और ये बड़ा आ है, यानी कि आ पर मात्रा है। ठीक है, तो हम चाहे ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। यही चीज मैंने अपनी मात्राओं वाली वीडियो में समझाई है कि इनका हम कैसे यूज करें, क्योंकि बुक में ये अलग तरीके से दे रखा है, ये वाला आ और ये आ। मैंने क्या बताया वो आप उसको जरूर देख लें, आपको मात्राओं की कभी दिक्कत नहीं होने वाली। ये हो जाएगा अस्व, चाहे ऐसे लगा लें या डैश वाली लगा लें। यशस्वी, देखो या बनाएंगे, सा, फिर यहां से सा का आंकड़ा लगाया और ये यहां से वा निकाल देंगे यूं, और ये वा पर ई की मात्रा, य सा का आंकड़ा और वा, यशस्वी। अब देखो हमें वर्ड में जो सूटेबल लगे, जो हमें आसान लगे, उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। हम चाहते तो सा का आंकड़ा पहले भी लगा सकते थे, इस तरह से, ये सा का आंकड़ा लगाकर यहां से ये सा निकाल देते और ये वा निकाल देते, ये भी तो यशस्वी ही पढ़ा जाएगा। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ क्या बनाना है, ये हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा। जितना ज़्यादा हम बार बार लिखेंगे उतना ही
हमारा जो हाथ है शॉर्ट हैंड में सटीक होता जाएगा कि हमें कब कहाँ आंकड़ा लगाना है, कैसे लिखना है। तो दोनों ही सही है, चाहे ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। तेजस्वी, ता बनाएंगे, जा, और यहां से ही देखो ये सा का आंकड़ा लगाऊंगा यूं, और ये यहां से ही वा निकल जाएगा, ठीक है। और यहां ई की मात्रा और यहां पर ए की मात्रा, तेजसा और वा, तेजस्वी। तो इस तरह से ये जो स्व व्रत है इसका हमने यूज सीखा, जो सा है उसी तरह से हमें स्व सीखना है। बस फर्क इतना है कि हमें इसको सिर्फ शुरू में लगाना है, बीच में या लास्ट में नहीं लगाना है। और जो सा वाला व्रत होता है वो हम शुरू, बीच या लास्ट तीनों जगह हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सीख गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि हमें इसका कैसे यूज़ करना है। छोटी सी वीडियो है, तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर बच्चों के साथ शेयर करें, उनके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप उस पर कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ सही नहीं लगी, या जो चीज़ अच्छी लगी है उसको भी बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ इस वीडियो में अच्छी लगी। तो इस तरह से आप सिखाएं। तो आप जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।